नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं जो अद्भुत राजयोग का परिचय देगा। आज हमारे देश में राजनीति भी एक बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशन है। अभी अभी चुनाव आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ जीत हार का मंजर है। उसी के साथ हम ये आपको बताएंगे कि अगर मेरे दर्शक दीर्घा मेरे ज्योतिष बंधु देख रहे हैं तो अपने यजमानों में उनके पास ऐसे भी यजमान आते होंगे जो ये प्रश्न पूछते होंगे कि हम राजनीति में विधायक बनेंगे कि नहीं, मंत्री बनेंगे कि नहीं, चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। अब वो तो उनके बेसिक उसको भी देख के हम देश काल परिस्थिति भी देखते हैं, पर यहाँ पर हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने आज उसी क्रम में अपने ज्योतिष बंधुओं को, अपने साथियों को, अपने दर्शक दीर्घा को ये बताना चाहा है। उसके लिए मैंने प्रयास किया है कि हमारा जो D3 चार्ट है वो कितना महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हम आपको D3 का परिचय दे चुके हैं पिछले वीडियो में। इससे कई पिछले वीडियो में हम D3 के बारे में चर्चा तो आपसे कर ही चुके हैं, परंतु आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत विशेष है। थोड़ा सा आपको अपने विवेक को लगाना होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बाकी हम समझा रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निक है, जरा सी, बहुत ज्यादा तकनीकी नहीं है, और उससे आप तुरंत जान जाएंगे कि हमारा जातक, हमारा यजमान या हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा बच्चा किस दिशा में जाएगा, उसकी क्या स्थिति बनने वाली है, राजयोग की क्या स्थिति होगी। जी हाँ, क्रम से हम बताएंगे आपको, इसलिए मैंने दो विभिन्न क्षेत्रों की कुंडलियां भी ली। एक क्षेत्र जो कर्म का, जिसमें IAS बनता है आदमी या नौकरी में बहुत आगे जाता है। एक क्षेत्र होता है जिसमें राजनीति में बहुत बड़ा कदम उठाता है, बहुत आगे जाता है। तो हम दोनों क्षेत्रों की कुंडलियां आज हमने ले रखी हैं आपको समझाने के लिए। आइए अब आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, और आज का हमारा शीर्षक है जन्म लग्न व दृष्टिकाल लग्न से जाने राजनीति में अद्भुत राजयोग, घटित होने की क्षमता। हाँ, एक चीज मैं ये भी बता दूं कि D3 क्या है। जैसे जन्म लग्न का तीसरा भाव तो आप जान ही रहे हैं। हमारा जो जन्म लग्न है उसके तृतीय स्थान से क्या हम देखते हैं, उसके तृतीय स्थान से हम भाई बहन, सेवक, नौकर चाकर, पराक्रम, कि आपका कितना पराक्रम होगा, आप कितने पराक्रमी होंगे, ये भी जानते हैं मुझसे। जी हाँ, सोशल मीडिया, रिलेशन, आपके कितने रिलेशन होंगे, किस तरह का आपका व्यवहार होगा समाज में, और साथ में आपका पराक्रम, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपका पराक्रम। पराक्रम शब्द अपने आप में अद्भुत है, अर्थात आपका वह पौरुष जो आपके जो अंदर छिपी हुई प्रतिभा को सामने ला रहा है। जी हाँ, वही है तीसरा भाव। तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जन्म लग्न का। ठीक उसी प्रकार हमारे महर्षि पराशर जी ने उसी तीसरे भाव के आधार पर ही D3 चार्ट दिया है। उसे भी बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट हमारा जो रहेगा वो क्लियर है एकदम, कि जन्म लग्न का जो तृतीय स्थान है वो पराक्रम स्थान है। उस पराक्रम को पूर्णतया घटित करने के लिए हमारा कौन सा भाव वर्ग कुंडली में देखा जाए तो वह वर्ग कुंडली होगी दृष्टिकाल की कुंडली। जी हाँ, उसे हम D3 चार्ट कहेंगे। दृष्टिकाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और सीधी सी बात है कि हमारी जन्म लग्न 2 घंटे की होती है। ये तो आप जान ही रहे हैं, लगभग 2 घंटे की हमारी जन्म लग्न होती है, और अगर उसके हम 3 भाग कर लें तो 40 मिनट के 3 भाग हो जाएंगे, है ना। 40 3 120 मिनट का 2 घंटा हुआ,
इस प्रकार से एक दृश्यकाल हमारा 40 मिनट का हो जाएगा। इस प्रकार हमें ये जानना है कि हमारी जो जन्म लग्न है, अच्छा इस तरह से मैं ये भी यहां बताना चाहता हूं कि जैसे और सूक्ष्म वर्ग में हमारे तमाम साथी हमसे कमेंट करके कह रहे हैं कि आप पंडित जी खष्टिमांस चार्ट पर भी बनाइए। जी हां, मैं जरूर बनाऊंगा, परंतु मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि आपका यदि चार्ट खष्टिमांस यानी 1 मिनट से भी अगर वैरी कर गया तो हम खष्टिमांस की शुद्धता नहीं दे पाएंगे। परंतु आज हम दृश्यकाल के बारे में कह सकते हैं कि 40 मिनट का इसमें अगर है तो 40 मिनट पर ये है, यानी 40-40-40 3 हुआ ना, तो 40 मिनट पर हम D3 बनाते हैं, इसलिए इसमें वेरिएशन होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। इसलिए ये प्रमाणिक है, इसलिए हमने दृश्यकाल उठाया है कि दृश्यकाल से आप पर हम आज बताएंगे आपके बारे में क्या हम कह सकते हैं, आप लोग भी कुंडली देख के कैसे जान सकते हैं। हमने सीधा बता दिया कि जन्म लग्न का तीसरा स्थान पराक्रम भाव है, और उस पराक्रम भाव को ही यहां हम वर्ग कुंडली में पाराशर जी के आदरणीय परम आदरणीय महर्षि पाराशर जी के दिए हुए सिद्धांतों के आधार पर वर्ग कुंडली में D3 चार्ट यानी दृश्यकाल को हम पराक्रम का ही भाव मानते हुए और यह कहते हुए कि आप में कितना क्षमता है, ध्यान रखिएगा, यहां मैं जो कहने जा रहा हूं उससे आप ये कतई मत समझिएगा कि आप वही राजयोग घटित हो जाएगा, नहीं, उसके साथ आपको अन्य वर्ग और जन्म लग्न के और विशेषताओं को भी देखना होगा। आज हम उससे विंशोत्तरी की भी चर्चा करेंगे कि कौन सी विंशोत्तरी दशा आपकी, आज हम थोड़ा आपको लंबा समय देंगे कि विंशोत्तरी दशा भी कौन फलित करेगी आपकी इसी दृश्यकाल से। जी हां, लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं कि कुंडली में जो विशेष हमारा पराक्रम भाव है वो हमें क्षमता दे रहा है, क्षमता यानी हमारे अंदर कैपेबिलिटी क्या है। अब वो कैपेबिलिटी कितना आगे आ रही है ये D3 नहीं कह सकता। D3 ये कहेगा कि आप में क्षमता अद्भुत है। अब उस क्षमता को यदि आपका D9, D10 और भी ग्रह आपकी जन्म लग्न सब उसे कोऑपरेट कर रही है, जन्म लग्न भी कोऑपरेट कर रही है, जन्म लग्न D3 आपस में यदि वो दोनों कोऑपरेट कर रही है, कोरिलेट करके वो अच्छे भावों का प्रतिनिधित्व कर रही है, नहीं जन्म लग्न भी अच्छा हो, D3 भी अच्छा हो, D9 भी अच्छा हो, D10 भी अच्छा हो, तब आप ये कह सकते हैं दावे के साथ कि हाँ ये राजयोग घटित हो जाएगा। लेकिन आज हम दृश्यकाल से ये कहेंगे कि आपके अंदर क्षमता कितनी है, यानी आप में कहां तक पहुंचने की क्षमता है, ये आज मैं बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। आइए आज हम बताते हैं हमने क्या लिखा है। ये तो आप जान ही गए, शीर्षक जो हमने उठाया दृश्यकाल का मतलब है थर्ड पार्ट, मतलब तीसरा भाग, अर्थात बता ही दिया हमने आपको 40 मिनट अर्थात 30 डिग्री की लग्न होती है, उसमें 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री हमने यहां बाइफरकेट किया, ध्यान से देखिए, 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री। अब आप देखिए हमने इसीलिए छोड़ दिया, देखिए यहां स्थान आप देखिए, ध्यान से देखिए कि 0 से 10 यानी पहला जो दृश्यकाल है, प्रथम दृश्यकाल, अर्थात जो लग्न है वही D3 की लग्न होगी। एक हिसाब से जैसे नौमांस में हम वर्गोत्तम कहते हैं, तो यहां भी वही वर्गोत्तम यानी वर्ग ही जो लग्न है वही हमारी D3 की लग्न हो जाएगी। ठीक, 10-20, अगर 10 डिग्री से 20 डिग्री, हम आपको सिद्धांत मैथमेटिक्स भी बता रहे हैं कि अगर 10 डिग्री से 20 डिग्री की आपकी लग्न है तो द्वितीय दृश्यकाल आपका होगा, अर्थात आपकी लग्न से 5वीं राशि का D3 उदय हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि यदि आपकी सपोज कर लीजिए मकर लग्न है और उसमें 15 डिग्री उदय हुआ, तो इसका मतलब 10 से 20 हुआ, तो 10 से 5वीं यानी मकर से 5वीं राशि यानी मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष, तो आपका क्या होगा, वृष लग्न का D3 हो जाएगा। सपोज कर लीजिए यदि किसी की, अभी मैंने जिसकी कुंडली ली है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, 24 डिग्री की मकर लग्न है, तब क्या करेंगे आप, तो लग्न से नमा यानी हमने लिख दिया है 10 से 20 पर द्वितीय दृश्यकाल अर्थात जन्म लग्न राशि से 5वीं राशि D3 के लग्न होगी।
देखिए ध्यान से, पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। तीसरा भाव 20 से 30 डिग्री, तीसरा भाव 20 से 30 डिग्री, अर्थात तृतीय दृश्यकाण जो हमारा है, थर्ड दृश्यकाण, यानी लग्न में तीसरा दृश्यकाण कब उदय होगा, तो वो होगा जन्म लग्न राशि यानी 20 से 30 डिग्री पर। यदि हमारी लग्न जो है वो 20 से लेकर के 22, 21, 22, 23, 24 यानी 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में है, तो हमारा तीसरा दृश्यकाण उदय होगा और वो लग्न से नवी राशि होगी, नवी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे कि दृश्यकाण कैसे हम जान जाए। केवल लग्न के अंश जान के, केवल जन्म कुंडली खोलते ही आपको D3 चार्ट खोलने की आवश्यकता नहीं है, कतई नहीं है। मैंने ऐसा समझाया है आपको, आप जन्म लग्न से ही आप दृश्यकाण की पूरी गणना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां मैंने जो संयोग बताया है कि ऐसा कौन सा अद्भुत संयोग होगा जिस पर प्रबल राजयोग घटित होगा राजनीति में, जी हां, उस पर भी चर्चा करूंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने शायद इससे पहले के जो वीडियो बनाए उसमें मैंने एक चर्चा की थी, यदि आपने उस दृश्यकाण को सुना हो, सर्प दृश्यकाण, निगड़ दृश्यकाण, विहग दृश्यकाण, मैंने चर्चा की है आपसे, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले के वीडियोस में किसी में हमने ये चर्चा की है, हमें याद रहता है, उस पर मैं चर्चा, उसी को मैं फिर से एक बात आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि मैंने ये भी कहा था कि यदि वो दृश्यकाण में उस अंशों से वो ग्रह बाहर निकल आए तो वो अद्भुत राजयोग की श्रेणी में आ जाता है, ये भी मैंने आपसे कहा था। लेकिन यहां मैं दूसरी बात कहूंगा, वो तो है ही है, अभी भी उसी सिद्धांत पर मैं कायम हूं कि चंद्रमा वही, सॉरी चंद्रमा नहीं, जो भी ग्रह होगा, यदि वह ग्रह उस सर्प, विहग, निगण, उन दृश्यकाण के अंशों से जो मैं भी बताऊंगा उससे बाहर आ जाएगा तो वो अद्भुत राजयोग देगा ही। मगर यहां लग्न की विशेषता है जो मैंने लिया है कि यदि एक जनरल थ्योरी है कि यदि आपका 0 से 10 डिग्री के बीच की लग्न है, बाकी मैं बाद में बताऊंगा, मोटी मोटा आप जान लीजिए कि यदि आपके जजमान की, जातक की, आपकी, किसी की 0 से 10 डिग्री के बीच की लग्न है तो निश्चित है कि आपकी जो लग्न है वही D3 लग्न होगी, वही दृश्यकाण लग्न होगी, लग्न वर्गोत्तम हो जाएगी, अर्थात निश्चित रूप से आप राजयोग आपका घटित है, आप में क्षमता आ गई, आप लगभग अद्भुत पराक्रम और क्षमता लेकर पैदा हुए हैं, अद्भुत प्रारब्ध पिछले जन्म का रहा है, वो लेके आप पैदा हुए हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यदि आपकी लग्न 0 से 10 डिग्री के बीच है तो आप निश्चित अपनी कुंडली देख लें और आप ये जान लें कि आपकी वही लग्न, वही D3 होगा और आप अद्भुत क्षमता वाले व्यक्ति हैं। ठीक, अब उस क्षमता का प्रदर्शन कैसे हो, ये हमें जन्म लग्न और D3 दोनों को देखना होगा। आइए, मैंने एक IAS की कुंडली उठाई है, ध्यान से देखिए, ये IAS है महोदय और इनकी कुंडली मैंने ली है, ध्यान से देखिएगा, धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न का ही D3 चार्ट है क्योंकि इनकी लग्न 10 डिग्री के अंदर है, 8 डिग्री के लग्न है, तो इसलिए मैंने इनकी, देखिए D3 चार्ट वही है जो इनकी लग्न है, यानी D3 चार्ट भी वही है, ध्यान से देखिए, धनु लग्न, तो ये IAS बने। अब देखिए कि किस दशा ने इनको ऊंचे पहुंचाया, ठीक है ना, ये भी तो हमें बताना है आज। यानी एक तो हमने वर्गोत्तम बताया कि अगर जनरल आप देख लें अपने कुंडली, अपने जातकों की कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में, कि अगर आपके बच्चे की लग्न 0 से 10 डिग्री के बीच है तो वह IAS और उच्च स्तर का PCS, मतलब मामूली नहीं, क्षमता है उसके अंदर, वो वाला दार्शनिक नहीं है, फिलॉसफी वाला कि केवल कहता हो कि नहीं साहब हम तो बनेंगे ना, बनने की पूरी क्षमता रखता है। अब उसके साथ उसे वो दशा मिल जाए और अनुकूलता मिल जाए तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये जातक जो IAS हैं, धनु लग्न, ठीक, अब ये
देखिए इनकी दशा क्या है। इनकी इनकी नीच भंग चंद्रमा से हो रहा है, शनि से हो रहा है, साथ में मंगल यहां पर देख रहा है। ठीक है, यही स्थिति जो इनके जन्म लग्न में बन रही है, ध्यान से देखिए, वही स्थिति इनके D3 चार्ट में बन रही है। देखिए आप, वही स्थिति बिल्कुल इनके D3 चार्ट में बन रही है साहब। ध्यान से देखिएगा, इनके जहां ये चंद्रमा और ये शनि और ये बैठे हुए हैं ना, ठीक यहां से देखिए मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से मंगल देख रहा है ना, इसका नीच भंग हो रहा है चंद्रमा का। ठीक इसी प्रकार से एक यहां मंगल देखिए एकदम एकदम वही वही मंगल भी ये चुन चुन के पराक्रम दिया है भगवान ने, प्रारब्ध ने। क्या कि आपके जो ग्रह लग्न कुंडली में बैठे हैं, यदि उसी प्रकार से ग्रह भी बैठ गए हैं D3 चार्ट में, ये भी अद्भुत संयोग है, बहुत बढ़िया है। अब देखिए यहां मंगल यहां से फिर देखिए ये फिर यहां भी देख रहा है, फिर वही चंद्रमा का नीच भंग राजयोग हो रहा है। ठीक है, अब आप ये देखें कि इस जातक का सिलेक्शन कब हुआ। जी हां, कब हुआ सिलेक्शन, किस दशा में सिलेक्शन हुआ, ये तो महत्वपूर्ण है ना कि इनका सिलेक्शन किस दशा में हुआ। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनका सिलेक्शन किस दशा में हुआ, तो उसमें मैं बताना चाहता हूं कि इस जातक का जो सिलेक्शन हुआ वो मंगल से प्रभावित होते हुए, यहां पर देखिए ये जो इनकी केतु के पहले की जो दशा है, यानी बुध की दशा, जी हां, बुध की महादशा में इनका सिलेक्शन हुआ है। आइए अब आप देखिए कि बुध भी मंगल के साथ युति कर रहा है, और अगर देखा जाए तो यहां बुध की स्थिति यहां भी है, और बुध की स्थिति पंचम भाव में, यहां बुध की स्थिति यहां है और बुध की स्थिति मंगल के साथ है, और बुध की स्थिति यहां धनु राशि में, अर्थात धनु राशि में लग्न में बुध बैठा है, ये भी केंद्र त्रिकोण है, और यहां पंचम में बुध बैठा है, ये भी केंद्र त्रिकोण है। यहां देश काल परिस्थिति की बात कर रहा हूं मैं, अवस्था भी मिलनी चाहिए। वे नहीं कि आप बुढ़ा गए हो या अभी बच्चे हो, आप 8 साल 10 साल के हो, आपकी दशा आ गई तो साहब ये तो बन जाएंगे, नहीं, आपको यह भी देखना है कि आपकी आयु कहां है। और फिर मंगल अगर D3 चार्ट में, जहां जैसे मंगल इनका राजयोग कारक है और चंद्रमा भी है, तो बुध यहां पर लग्न में बैठा है, ये भी कर्म लग्नाधीनेतारो अन्योनाशय संस्थितौ राजयोग विधि प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत, अर्थात कर्म का जो हमने श्लोक बताया ना, कर्म लग्नाधीनेतारो अन्योनाशय संस्थितौ, तो ये जो श्लोक है यहां घटित हो रहा है कि कर्म और लग्न, कर्म भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी आपस में, ठीक है, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इससे राजयोग घटित हो गया। अब देखिए दृष्काण में D3 चार्ट में देखिए आप, तो बुध जो है यहां बैठा हुआ है, वो भी केंद्र का स्वामी, जहां बृहस्पति बैठा है उसका स्वामी होके केंद्र त्रिकोण का राजयोग करके यहां बुध बैठा हुआ है D3 चार्ट में, और मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से यहां पर बुध ने इनको IAS बना दिया। ठीक है, आइए अब हम मुलायम सिंह जी की कुंडली ली है, मुलायम सिंह यादव। देखिए मुलायम सिंह यादव, हाँ एक बात और मैं बताऊंगा यहां पर, अभी मैंने आपको वर्गोत्तम की चर्चा की कि 0 से 10 डिग्री की लग्न हो तो वो ये बन जाता है, लेकिन यहां जो शब्द हमने लिखा है ध्यान दीजिएगा, राजनीति में अद्भुत राजयोग। राजनीति में राजा बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए आप में बताइए। आप में डिप्लोमेसी गजब की होनी चाहिए, कूटनीति, आप बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ होने चाहिए, राजनीतिज्ञ होने चाहिए। सब आदमी जो है डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता। जैसे अब हमसे कहो कोई, तो मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता, बिल्कुल सीधा सपाट, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति में वो क्षमता नहीं होती है। डिप्लोमेसी इज इन इटसेल्फ, ये भी एक आर्ट है। तो उस आर्ट के लिए हमने जिस दृष्कांड को, जिस अंशों को पिछले वीडियो में
कि ग्रह अगर वहां पहुंचे तो सर्प, निगड़, बिहग सारे खराब दृष्काण की संज्ञा दी थी। जी हां, वही दृष्काण यदि जन्म लग्न में उदय हो रहे हैं तो साहब आप जो है वो, यदि आप किसी मजदूर के यहां वो लड़का जन्म लेगा, लेकिन यदि और भी कुंडली अच्छी है उसकी और वर्ग अच्छा है और राजयोग भी है कुंडली में नीचभंग या और भी राजयोग है, तो निश्चित है वह जातक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसी स्थिति में बने जाएगा, यह निश्चित है। देखिए अब आप मुलायम सिंह जी की कुंडली देख लीजिए, कर्क लग्न की कुंडली है, ठीक। और मैंने यहां बताया आपको कि प्रथम यहां मैंने एक चीज और रखी है कि कर्क पे 0 से 10 डिग्री, सर्प, निगड़, बिहग जो मैंने दृष्काण की चर्चा की है ना आपसे, उसमें मैंने बताया कि कर्क जो है वो 0 से 10 के बीच होता है, वृश्चिक 10 से 20 होता है, और मकर और मीन की यदि संज्ञा ले ले तो वो 20 से 30 में चला जाता है, ठीक है ना। यदि, और ये भी मैंने आपको बताया था कि यदि पिछले वीडियो में कि यदि ग्रह उन अंशों को पार करके उस राशि में बैठे तो राजयोग दे देंगे, लेकिन यदि उन्हीं अंशों के बीच बैठे तो बहुत नुकसान करते हैं। जी हां, अब उससे थोड़ा हट के हम चर्चा करेंगे, लेकिन ग्रह जब वहां होंगे तो ऐसा फल देंगे। लेकिन यदि D3 चार्ट में जन्म लग्न यदि ऐसी होगी और D3 में वो उदय होगा, अर्थात कि 0, 10, ये बिल्कुल सर्प और निगड़ और बिहग, जो मैं निगड़, सर्प, बिहग दृष्काण की चर्चा कर रहा हूं उसकी बात कह रहा हूं कि निश्चित जान लीजिए यदि इसी खतरनाक दृष्काण की स्थिति D3 में होगी, यानी D3 कर्क है तो 0, 10 के बीच अंश होगा, यानी मुलायम सिंह जी का देखिए कर्क राशि है, कर्क ही उदय हुआ दृष्काण में, देख ही लीजिए 0 से 10 के बीच, अर्थात सर्प, निगड़, बिहग इस सारे दृष्काण को सपोर्ट कर रहा है। अब हम सारी कुंडलियां आज आपको नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास और भी तमाम उदाहरण है, लेकिन आज हम जितने उदाहरण दे सकते हैं हम आपको दे रहे हैं। देखिए इनकी भी जो स्थिति आई वो जब इनकी शुक्र की, यानी शुक्र 25 डिग्री का है, ध्यान दीजिएगा, अब शुक्र विंशोत्तरी भी हम ले रहे हैं, शुक्र इनका 25 डिग्री का है। शुक्र देखिए, शुक्र यहां पर लग्न में बैठा है, ठीक है, और यहां शुक्र जो है वह शुक्र वृश्चिक राशि में है, ध्यान दीजिएगा वृश्चिक, और शुक्र जो है वो 10-20 यानी 20 डिग्री को पार कर गया है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां 2 प्रकार की चर्चा कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए लग्न पे अगर आप जाते हैं तो वह लग्न तो निश्चित सर्प, बिहग, निगड़ में ही होना चाहिए, तभी आपको अद्भुत राजयोग मिलेगा। D3 में गजब की क्षमता आप में होगी लड़ने की, अर्थात सब ऐसे थोड़े होता है, सर्प, निगड़, मतलब गजब की क्षमता होगी। लेकिन ग्रह यदि उस राशि में है और उस अंशों को पार कर जाते हैं तब राजयोग उसी ग्रह में, उसी अंश में, यानी उसी विंशोत्तरी में घटित हो जाएगा। मुलायम सिंह जी की जब शुक्र की महादशा चली तो अद्भुत रही, मेरे ख्याल से सन 80 से लेकर के और 2000 तक मुलायम सिंह जी की शुक्र की महादशा रही, जो इनको गजब के राजयोग देने में समर्थ रही। आइए अब हम बराक ओबामा जी की कुंडली लेते हैं। मैंने यहां बताया है तो एक कुंडली पर और चर्चा कर रहे हैं हम, मकर। वृश्चिक कुंडली पर हम चर्चा ऐसे ही बता दें, आप पिछली कुंडलियां में दे चुका हूं, परम आदरणीय हमारे मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, जिनकी वृश्चिक लग्न है, जिस पर जब उनकी लग्न अगर हम देखते हैं तो उनकी भी लग्न जो है वो 10 से 20 के बीच आती है, यानी देखिए ये सर्प, निगड़ और बिहग उसी दृष्काण में आती है, ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां पहुंचे वो, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो वो जो दृष्काण है ये आप जान लें कि अगर वो उसी अंशों के बीच है, यानी 0 से 10 कर्क है, 10 से 20 मकर है, 20 से 30 मकर है और 10 से 20 वृश्चिक है। मैंने लिख दिया, वृश्चिक 10 से 20 और मकर 20 से 30।
हाँ, इसमें मीन भी है, उसको अभी हम यहां भी मीन भी आएगा वो अभी। लेकिन एक चीज और जान ले, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, इसमें 20 डिग्री से 30 डिग्री वो भी आएगा। मगर यहां हम एक चीज और बताना चाहते हैं आपको कि यदि इसमें वर्गोत्तम हो जाए तो वो राजनीति में नहीं जाएगा ना। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, इससे पहले मैं अपने वीडियो में दे चुका हूं, आज थोड़ा लंबा वीडियो खींच रहा है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुंडली मीन लग्न की है और वर्गोत्तम है, यानी D3 चार्ट में ही मीन लग्न है, तो वो राजनीति में नहीं गए, आप ध्यान दीजिएगा। बाकी महात्मा गांधी तो राजनीति में गए, उनके साथी थे, मगर गुरुदेव नहीं गए, उन्होंने अपनी अलग एक मस्ती थी उनकी। हाँ, उन्होंने मतलब देश सेवा किया, मगर वो राजनीति में नहीं गए। ठीक उसी प्रकार से हमने आज आपको चर्चा करके बताया है। अब आइए बराक ओबामा जी की कुंडली लेते हैं, 10 से 20 डिग्री के बीच। सॉरी, ये तो हमने बताया मोदी जी की कुंडली में, आदरणीय परम प्रधानमंत्री जी की कुंडली में भी यही 10 से 20 डिग्री की स्थिति है। और वो उनका भी D3 चार्ट जो वृश्चिक का है, अर्थात यहां से 10 से 20 होगा, तो हमने लिख रखा है कि 10 से 20 में पांचवी राशि होगी। गिन लीजिए, 8, 9, 10, 11, 12 मीन लग्न उदय हुआ, अर्थात उनका भी D3 मीन लग्न का है। अद्भुत है, आप जान ही रहे हैं। तो अद्भुत का मतलब वृश्चिक में मीन लग्न उदय होना, 10 से 20 का होना, अखर सर्प निगण विहग इसी दृष्कांड की स्थिति आती है। तो ऐसा निश्चित उनके साथ हुआ और उनकी भी जो दशा रही वो अद्भुत दशा रही, उसी में उनको राजयोग मिला। अब बराक ओबामा की कुंडली ले लेते हैं। बराक ओबामा जी की मकर लग्न है और 20 से 30 यानी 24 डिग्री की लग्न है इनकी। 24 डिग्री कुछ मिनट है, चाहे 44 मिनट है शायद। तो जो इनकी लग्न है मकर लग्न है, ध्यान से देखिए। और लग्न में ही नीच भंग राजयोग हो रहा है, बृहस्पति नीच का है, शनि लग्न में बैठा है साथ में। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे, नीच भंग राजयोग सभी जानते हैं। अब तो ऐसी बात, इसीलिए हम इस पर चर्चा तो करके कोई लाभ नहीं है, आप सभी बहुत विद्वान हैं, अच्छी तरह जानते हैं नीच भंग राजयोग। तो यहाँ बृहस्पति और शनि बैठा है। अब आप देखिए कि मकर में हमने बताया कि 20 से 30 डिग्री सर्प निगण विहग की चर्चा मैं कर रहा हूं, वही दृष्कांड उदय हो गया, अर्थात कन्या नवा यानी 20 से 30 इनकी जो डिग्री है 24 डिग्री यानी कर्क नवा दृष्कांड उदय हो गया। तो आपने देखा, और इनकी दशा कौन रही। अब यहां भी देखिए, यहां बृहस्पति का नीच भंग हुआ। अब इसमें देखिए, यहां भी देखिए बृहस्पति का नीच भंग हुआ D3 में। यही मैं आपको आज समझाना चाहता हूं कि जन्म लग्न और दृष्कांड लग्न दोनों में यदि नीच भंग राजयोग उसी तरह से घटित हो, उसी तरह से केंद्र त्रिकोण का राजयोग, उसी तरह से ग्रहों की स्वग्रही स्थिति हो, तो निश्चित आप जान लें कि वो ग्रह कारक होंगे। और यह भी बृहस्पति की महादशा में ही प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। इस तरह हमने आज आपको विंशोत्तरी से भी समझाने का प्रयास किया और दृष्कांड से हमने ये बताने का प्रयास किया। देखिए, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि दृष्कांड आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी क्षमता है, आपकी प्रीमिसेस है। ये नहीं है आप जान लें कि दृष्कांड अगर ऐसा है तो तुरंत आप बन जाएंगे। दृष्कांड आपकी प्रीमिसेस है, आपकी क्षमता है, आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपको पहुंचने की योग्यता दे रहा है। अब बाकी ग्रह अगर अनुकूल होंगे तो आप पहुंच जाएंगे। नमो नारायण।